अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। माई सेल्फ अमरेज़ मीर। तो दोस्तों, कल हमने डिस्कस किया था लेक्चर फर्स्ट क्लास 8th की साइंस उठाई थी हमने। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप सीधा जाके प्लेलिस्ट में लेक्चर फर्स्ट देख सकते हैं। इसी का साइंस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे हमने पढ़ाया था। आज हम इसी का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं, लेक्चर सेकंड, इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पार्ट सेकंड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फर्दर आगे। कल हमने डिस्कस किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही बारे में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं और किस किस एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। कल हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम देख नहीं पाते विदाउट माइक्रोस्कोप के। और हमने देखा भी, ये भी पढ़ा था वहाँ पे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो आज हम इसके आगे फर्दर पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं गाइस प्ले इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इन और लेयर्स, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो बेनिफिशियल रोल अदा करते हैं और कुछ जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, ठीक है। पहले हम जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको रब करता हूँ, ओके। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंडली माइक्रो दैट इज़ कॉल्ड बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो हमें फ़ायदा पहुंचाने में मदद करते हैं, ओके। बेनिफिशियल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि यूज्ड होते हैं प्रिपेयर करने में कोड, जिसको दही बोलते हैं, ब्रेड, केक बनाने में। और बहुत लंबे अरसे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हो रहा है किसकी प्रोडक्शन में, अल्कोहल की प्रोडक्शन में, ठीक है। और इसका इस्तेमाल जो बहुत ही ज़रूरी होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसा कि हमारे इन्वायरमेंट को क्लीनिंग अप करने में, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया ये भी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो यूज्ड होते हैं किसको प्रिपेयर करने, मेडिसिन। जो आजकल हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, जो हमें डॉक्टर मतलब प्रिस्क्राइब करता है, जो डॉक्टर हमें देता है, उसके लिए भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है। मेडिसिनल यूज़ भी होता है। इससे ज़्यादा हम फर्दर आगे और डिस्कस करेंगे क्या क्या मेडिसिन, किस किस मेडिसिन में इसका यूज़ होता है, लेकिन मैं इसको आपको दूसरे लेक्चर में बताऊंगा। और सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बता दूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसा कि हमने पढ़ा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूज्ड होते हैं किस में, जैसा कि हम जो बनाते हैं, कोड बनाते हैं, ब्रेड, केक वगैरह बनाते हैं। तो मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसा कि हम देखते हैं अपने घरों में, हमारी जो माएँ होती हैं वो क्या करती हैं, दूध लेती हैं और वो दूध कुछ उबाल के कुछ टाइम के लिए उसको रखती हैं, कुछ टाइम के लिए, मतलब 1-2 दिन के लिए उनको रखती हैं। और 2 दिन के बाद वो जो मिल्क होता है, वो जो लिक्विड फॉर्म में होता है मिल्क, वो चेंज हो जाता है किस फॉर्म में, कर्ड, इनटू द फॉर्म ऑफ कर्ड, ठीक है। वो दही में तब्दील हो चुका होता है तब। तो और ये होता है किसके ज़रिए, बाई बैक्टीरिया, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के ज़रिए जो हमारा कोड होता, जो हमारा मिल्क होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कोड में, ठीक है। और बैक्टीरिया के और भी बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे हमारे चीज़, पिकल्स, अचार जो होता है हमारा, और भी बहुत सारे फूड आइटम्स जो होते हैं वो इसी के ज़रिए बनते हैं बैक्टीरिया। और अगर हम इसका कमर्शियल यूज़ के बारे में बात करें तो कमर्शियल यूज़ किस इसके बैक्टीरिया के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। कमर्शियल यूज़ जो होते हैं मैं आपको बता दूं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, इसमें भी यूज्ड होते हैं। यीस्ट यूज्ड होता है किस कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल और वाइन बनाने में। इस पर्पज़ में यीस्ट जो होता है वो ग्रो होता है। नेचुरल शुगर जो प्रेजेंट होती हैं ग्रेन्स में, लेकिन लाइक जैसे बार्ले होता है, इसमें यीस्ट प्रेजेंट होता है। हमारा वीट होता है, ओके, राइस,
राइस होता है, इसमें भी किसका इस्तेमाल होता है, यीस्ट। इसमें वीट, बार्ली और राइस में क्या प्रेजेंट होता है, यीस्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 मिनट में आपको ये पहले रब करता हूँ। ओके, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने एक 500 ml एक बीकर फिल्ड किया, किसका, फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर। फॉर एग्जांपल हमने ये CBSE की बुक से एक एक्टिविटी लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये एक बीकर है, 500 ml है बीकर, फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर। अगर इसको 3/4 पार्ट इसका हम वाटर से फिल करते हैं। ओके, हमने इसमें वाटर ऐड किया, उसके बाद डिज़ालो 2 to 3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। उसके बाद इसमें 2 से 3 टीस्पून जो होते हैं, छोटी चम्मच होती हैं, वो शुगर की हम इसमें डालेंगे। ठीक है, 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। ऐड हाफ ए स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर। उसके बाद एक हाफ स्पून, छोटी आधी चम्मच हमें किसकी डालनी है, यीस्ट पाउडर की। फॉर एग्जांपल ये हमने यीस्ट पाउडर की आधी चम्मच डाली इसमें, तो शुगर सोल्यूशन में। कीप इट कवर्ड इन ए वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स। उसके बाद ये बोलता है इस बीकर को आप 4 से 5 घंटे एक गर्म जगह पे रखो। उसके बाद इसकी स्मेल देखो। नाउ स्मेल द सोल्यूशन। ठीक है, देखो उसमें किसकी स्मेल आ रही है, कैन यू गेट ए स्मेल। बोलता है कि जब इसको इस बीकर को 4 से 5 घंटे वार्म प्लेस में रखोगे, उसके बाद आप देखो कि इससे आपको स्मेल आएगी। ठीक है, वो स्मेल दिस इज़ अ स्मेल ऑफ, किसकी स्मेल होगी, वो अल्कोहल की होगी, क्योंकि उसमें शुगर जो होता है वो कन्वर्ट होता है अल्कोहल में बाई किसके ज़रिए, यीस्ट के ज़रिए। किसके ज़रिए, यीस्ट के ज़रिए। जो यीस्ट पाउडर हमने उसमें बीकर में ऐड किया था, उस यीस्ट पाउडर की वजह से वो जो स्मेल होती है वो अल्कोहल की स्मेल हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस जिसमें कन्वर्जन होता है किसका, शुगर का अल्कोहल में, उसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। ओके, ठीक है, एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ कि जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक ये लिया था, बीकर लिया, उसमें 500 ml इसमें क्या किया, वाटर ऐड किया। 500 ml हमने बीकर लिया, उसमें 3/4 उसमें वाटर डाला। उसके बाद उसमें हमने डिज़ाल्व किया 2 to 3 टीस्पून ऑफ शुगर की टीस्पून हमने क्या की, छोटी, वो डिज़ाल्व की। उसके बाद हमने ऐड किया क्या, हाफ चम्मच हमने जब यीस्ट उसमें ऐड किया, तो उसके बाद उसको हमें कहाँ रखना है, 4 to 5 हॉर्स उसको हमने वार्म जगह पे रखा। जब उसके बाद हमें वहाँ से कुछ स्मेल महसूस होगी, तो वो जो स्मेल होगी वो अल्कोहल की होगी। ठीक है, क्या होगी, अल्कोहल। उस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्मेंटेशन। ठीक है, क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कन्वर्जन होता है शुगर किस में, अल्कोहल में। ठीक है, फर्मेंटेशन। और ये जो फर्मेंटेशन जो टर्म है, इसको लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था। कब, 1 मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ, लुईस पास्चर फर्मेंटेशन टर्म। 1 मिनट आप देखिए, फर्मेंटेशन। ओके, फर्मेंटेशन को लुईस पास्चर ने कब, 1857 को ये टर्म दी गई थी। ठीक है, ओके, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।